बात एक बार फिर नागपुर की करेंगे, जहां पर एक अफवाह में पूरा का पूरा शहर जलता हुआ दिखा। नागपुर 2 घंटे तक जलता रहा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया। बजरंग दल और वीएचपी के प्रदर्शन के दौरान एक अफवाह के बाद पूरे शहर में तांडव मचा। 2 घंटे तक उपद्रवी बेखौफ होकर आगजनी और पत्थरबाजी करते दिखाई दिए। पुलिस और गाड़ियों को निशाना बनाया गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले तक कर दिया गया। पुलिस ने जैसे जैसे हालात को काबू में किया, लेकिन बड़ा सवाल यही कि नागपुर का माहौल किसने खराब किया। जिस शहर को शांत शहर माना जा रहा था, वहां हिंसा क्या कैसे भड़क गई। 2 से 3 कारें फूंक दी गई, 25 से 30 बाइक चला दी गई, 2 जेसीबी मशीनें भी चला दी गई। कई कारों में तोड़फोड़ करते उपद्रवी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घरों पर पथराव किया गया और ये पथराव की तस्वीरें देखिए, कैसे पत्थर फेंके गए, चीजों को इधर उधर फेंक दिया गया। और आज इसी को लेकर विधान भवन के बाहर तनातनी जारी। नागपुर में हिंसा कैसे भड़की, शांत शहर में नफरती गैंग कैसे एक अफवाह के बाद हिंसक हो गया, कैसे देखते ही देखते पूरा शहर लपटों में घिर गया। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक अफवाह और जल गया नागपुर शहर। 2 घंटे तक नफरती गैंग का तांडव। औरंगजेब की कब्र पर कोहराम, शहर में आग ही आग। धू धू कर जलती जेसीबी मशीन, रुक रुकाती धमाके की आवाज, बिखरे हुए जूते चप्पल। हिंसा की ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां सोमवार रात नफरती गैंग ने 2 घंटे तक जमकर तांडव मचाया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि औरंगजेब को लेकर जो जुबानी जंग बीते कई दिनों से चल रही थी, वो कितने खतरनाक स्तर तक पहुंच गई। दरअसल दिन में वीएचपी और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान औरंगजेब का पुतला फूंका और इसी दौरान एक अफवाह के बाद शहर में हालात बेकाबू हो गए। अफवाह के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग महल इलाके में जुटे और वो भी प्रदर्शन करने लगे। थाने के बाहर मुस्लिम समाज के लोगों ने पहले नारेबाजी की और दूसरे समाज के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। यहीं से प्रदर्शन हिंसक हुआ और देखते ही देखते पूरा शहर आग की लपटों में घिर गया। ये लाइन से गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, वो वहाँ पर देखिए वो 7 और 8, ये 8 बाइक यहाँ पर एक परिसर में दिख रही है। एक छुरी जो है यहाँ पे, एक देखिए शार्प ऑब्जेक्ट जो मतलब हमलावरों के हाथ में हथियार भी थे, वो यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं। ये 2 बाइकें और जली हुई दिख रही है। एक परिवार है जो वहां पर रहता है, उसके घर के दरवाजे पर पथराव किया गया है। किसी तरह से वो लोगों ने अपने परिवार को बचाया। नागपुर शहर में नफरती गैंग खुलेआम तांडव करता रहा। पहले कई गाड़ियों में आग लगाई और फिर पत्थरबाजी की। नागपुर का महल इलाका करीब 2 घंटे के लिए मानो जंग का मैदान बना रहा। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर जो सियासत है वो लगातार गर्म होते जा रही है। नागपुर के महल इलाके में इस समय स्थिति जो है वो बेहद तनावपूर्ण हो चुकी है। 2 समुदाय आमने सामने आने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पे दागे हैं। नागपुर के महल स्थित का ये इलाका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सिर्फ आज तक पर दिखा रहे हैं। इस समय बड़े संख्या में पुलिस का जो बल है वो यहाँ तैनात किया गया है। हम देख सकते हैं नागपुर का महल इलाका है, जहाँ 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद में भारी पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। काफी माल का नुकसान यहाँ हुआ है। जिस तरीके से पुलिस यहाँ मौजूद है और इस तरीके ये पूरे जो समुदायों के बीच की जो झड़प है उसे शमाने की जो कोशिश है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। नागपुर में फिलहाल शांति है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है और नफरती गैंग में शामिल उपद्रवियों की तलाश में पुलिस एक्शन में है। नागपुर से ऋत्विक भालेकर, योगेश पांडे, अभिजीत करांदे के साथ सुमी केवल पटेल, आज तक। नागपुर में हिंसा की कई तस्वीरें देखिए सामने आई। आज तक के पास ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो हैं जिसमें उपद्रवी खुलेआम हिंसा करते दिख रहे हैं। आपको सीसीटीवी में कैद हिंसा की ये पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से वहां पर लोग जो है सड़कों पर पहुंचे हैं। लेकिन आपको सीधे लिए चलते, एक नाथ शिंदे इस वक्त कुछ कह रहे हैं।
महाराजांचा हलाल केले, तुकडे तुकडे केले, डोळे काढले, नख छाटली, त्यांची जीभ छाटली, अंगावरची सालटी सोडली, त्याच्यावर गरम तेल ओतलं, मीठ टाकलं, अशा अनंत यातना, अनन्वित छळ 40 दिवस आपल्या छत्रपती संभाजी राजांचं ज्यांनी केला त्याचं समर्थन किया गया। माफ कीजिएगा, जो संभाजी महाराज का जो वध किया गया औरंगजेब के हाथों, वो काफी क्रूरतापूर्ण था। एक टेररिस्ट की तरह बर्ताव उन्होंने किया। जो जख्म थे उस जख्म पे नमक लगाया गया। इस तरह से उनकी कुर्बानी ली गई संभाजी महाराज की। ये सब कृत्य औरंगजेब ने की थी और ये औरंगजेब महाराष्ट्र का दुश्मन है, देश का दुश्मन है। इसलिए ऐसे देशद्रोही का औरंगजेब का समर्थन करना ये देशद्रोह है। महाराष्ट्राला लागलेला एक कलंक आहे। औरंगजेब हा महाराष्ट्र, औरंगजेब की जो कबर है वो महाराष्ट्र पे लगा हुआ एक कलंक है। वो कलंक पोषने का काम कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि होना चाहिए। आणि म्हणून ज्या ब्रिटिशांनी आपल्यावर आक्रमण केलं त्या ब्रिटिशांच्या देखील खानाखुणा आपण पुसून टाकल्या आणि म्हणून अनेक जिन ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर हमला किया था उनकी भी सारी जो निशानियां हैं वो हमने मिटा दी है। वैसे ही बाकी जो भी ये जो लोग हैं जिन्होंने अटैक किया औरंगजेब जैसे, उनकी भी निशानियां मिटानी चाहिए। राज्यकारभार केला आणि सगळ्यांवर अन्याय केला अशा औरंगजेब ने सब पर अन्याय किया, जुल्मी कारभार किया। इसलिए औरंगजेब की जो कबर है वो हटाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र सहन करणार नाही, महाराष्ट्र माफ करणार नाही त्यांना। खरं म्हणजे दुसरी गोष्ट, अबू आझमीनीच याची सुरुवात केली। अबू आझमीला काही समाजाची विशिष्ट मतांची, ये सारी चीजों की जो शुरुआत है अबू आजमी ने की है। अबू आजमी को कई समाज का समर्थन है, लेकिन इनके ऐसे स्टेटमेंट से दो समाजों के बीच में एक तरह से उपद्रव हुआ है। इसीलिए अबू आजमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई, और इनको जो एमएलए उनका मेंबरशिप है वो रद्द करनी चाहिए। उनका जो विधायक पद है वो रद्द करना चाहिए। कडक कारवाई केली जाईल। काल तर परवा कोणीतरी कोणते काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तर औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री यांची तुलना केली। म्हणाले जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने औरंगजेब की तुलना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की। त्यांची जीभ छाटली का? देवेंद्र फडणवीस ने किसकी आंख निकाली है, किसकी जबान काटी है? काय केलं? औरंगजेबाने तर अनन्वित अत्याचार केले, तुम्ही औरंगजेब ने अनगिनत बरोबर करता। अरे आम्ही अनगिनत अत्याचार किए हैं, उनकी बराबरी देवेंद्र फडणवीस के साथ करना बहुत गलत है। न्याय देण्याचं काम करतोय। मी मुख्यमंत्री असताना अनेक योजना आम्ही सुरू केल्या। सामान्य लोगों को का न्याय देने का काम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में कर रहे हैं। 2.5 वर्षात आम्ही काम केलं म्हणून 2.5 वर्षाच्या राज्य के विकास के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। मॅन्डेट देऊन दिलं। नागपुर में जो हिंसा हुई उसमें उपद्रवियों ने किस तरह से उत्पात मचाया तस्वीरों में कैद हो गया है। जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसमें उपद्रवियों की तस्वीर भी कैद हो गई है। वाहन फूके गए हैं, आगजनी की गई है, वहां पर कई घरों को भी निशाना बनाया गया है, पत्थर फेंके गए हैं। एक अफवाह के बाद ये आगजनी की तस्वीर आप देख सकते हैं। अब रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये हिंसा शुरू हुई। नागपुर में हंगामा, हिंसा और आगजनी से 2 घंटे तक कोहराम मचा रहा। नफरती गैंग के गुर्गे शहर में तांडव करते रहे। हिंसा और हंगामे की अब एक एक तस्वीर सामने आ रही है। नागपुर हिंसा की ये सीसीटीवी तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे उपद्रवी बेखौफ शहर में तोड़-फोड़ और हंगामा कर रहे थे। तारीख 17 मार्च, समय रात 8:05। इन तस्वीरों को देखिए। गली में घर के सामने पहले कुछ उपद्रवी जुटते हैं, उनके हाथों में पत्थर होता है और वो फिर सड़क के उस पार मौजूद लोगों पर दनादन पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। पत्थरबाजी के बाद सामने से उपद्रवियों का एक और झुंड इसी जगह पर पहुंचता है। दौड़ते भागते हाथों में डंडे और पत्थर लिए
ये सभी तेजी से आगे बढ़ते हैं और फिर वहां खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते हैं। 2 गाड़ियों पर पत्थर बरसाते और डंडों से तोड़फोड़ करते हैं। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी होती है और फिर दूसरी ओर मौजूद उपद्रवी बेकाबू हो जाते हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ और सड़क पर बेखौफ गुंडागर्दी करते हैं। कोई किसी घर के बाहर लगे वाटर कूलर को तोड़ता है तो कोई स्कूटी पर अपना गुस्सा निकालता है। हंगामे के बीच में एक पुलिस वाला भी पहुंचता है, लेकिन उपद्रवियों के तांडव को देखकर वो कुछ भी एक्शन नहीं लेता। पहले वो नफरती गैंग को समझाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन हालात बिगड़ते देख वो वहां से चुपचाप निकल जाता है। नागपुर में उपद्रवियों का बेखौफ हंगामा और हिंसा 2 घंटे तक ऐसे ही जारी रहा। अब इस तस्वीर को देखिए, करीब 100 की संख्या में उपद्रवी यहां भी खुलेआम हिंसा करते दिखाई दे रहे हैं। बीच सड़क पर एक गाड़ी में आग लगाने के बाद ये घरों और दुकानों को निशाना बना रहे हैं। पहले ये घरों और दुकानों पर पत्थरबाजी करते हैं और फिर जबरन घुसने की कोशिश करते हैं। वे उसकी दुकान में घुस गए रे, बाप रे। बंदूक की दुकान में घुस गए। हाँ, उसकी दुकान में घुस गए। उसने अपने परिवार को बचाने की कोशिश की होगी, दरवाजा बंद किया होगा क्या? वही दरवाजा बंद करके ही अंदर, तभी तो पत्थर लगा है। अंदर दरवाजा, सबको अंदर कर दरवाजा बंद किए तो पत्थर मारे। उसके बाद पे भी सुनने को पूरे गली तक के घुस गए तो वो दरवाजा भी तोड़ डाले लोहे का। ऐसे अंदर का जो दरवाजा अंदर का, और क्या बता सकते हो उससे ज्यादा। इसमें आप कह सकते हैं कि जो लोग थे वो कौन थे, क्या किसी को पहचान पाए? नहीं, कोई को नहीं पहचान, मतलब इतने लोग थे मुंह पे कपड़ा बांधे हुए, और कुछ लोग जो थे तो पत्थरे और इतना अंगार फेंक रहे और पत्थरे मार रहे, तो किसको कैसे पहचान पाएंगे। नागपुर में हिंसा की ऐसी कई तस्वीरें एक एक कर सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि 2 घंटे तक कैसे पूरा शहर लपटों में घिरा रहा, कैसे बेखौफ उपद्रवी तांडव मचाते रहे, कैसे औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग से शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। नागपुर से ऋत्विक भालेकर, योगेश पांडे, अभिजीत करांदे और मुस्तफा शेख के साथ सुमी केवल पटेल, आज तक।